हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परम आनंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका सही आंसर है ख नंबर, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता। एक्चुअली बुद्ध ने निर्वाण को उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे हैं। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाले इच्छाओं का जड़ से नष्ट हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के और दुखिया संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर है ख नंबर, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षुक, बौद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के एक गुरु। इसका सही आंसर है घ नंबर, बुद्ध के एक गुरु। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः इसका सही उत्तर घ नंबर, बुद्ध के एक गुरु थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। इसका सही आंसर है ख नंबर, सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। आरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिए, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ख नंबर, सारनाथ है। यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। इसका सही आंसर है ग नंबर, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न इस प्रकार है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। इसका सही आंसर ग नंबर है, सारनाथ में। यहीं उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में। इसका सही आंसर है ख नंबर, श्रावस्ती में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और कौशाम्बी में उस समय उदायीन का शासनकाल चल रहा था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बौद्धि, निचक्षु। इसका सही आंसर है ख नंबर उदयन। महात्मा बुद्ध वत्स राजा उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दे दिया। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा या नागदशक के द्वारा। इसका सही आंसर है क नंबर महाकश्यप के द्वारा। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। इनके ये दोनों शिष्य कर्म से धर्म और विनय से प्रमाण माने गए। अगला प्रश्न इस प्रकार है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। इसका सही आंसर है राजगृह में, ग नंबर। राजगृह या राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नालंदा में यह एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रहा है। राजगीर में तो प्रथम बौद्ध संगति हुई ही थी, अतः इसका सही आंसर ग नंबर राजगृह में है। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार। कश्मीर में कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी उसके अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। इसका सही आंसर घ नंबर है वसुमित्र। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस महासभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया था तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। अतः इस प्रश्न के सही आंसर घ नंबर वसुमित्र है। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता भी की और इनके साथ में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। इसका सही आंसर है घ नंबर कनिष्क। चूंकि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अशोक इसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। इसका सही आंसर है ग नंबर कश्मीर। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। मगध का बात करूँ तो सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद यही था।
पाटलिपुत्र यहाँ तृतीय बौद्ध संगति हुई थी मोगलीपुत्तिस्त के अध्यक्षता में, और राजगिरी यहाँ प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनेंडर के शासनकाल में। इसका उत्तर है क नंबर, कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अशुघोष इसके उपाध्यक्ष बने। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित चारों स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम लगाइए। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। एक्चुअली प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस्त इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने किया था। अतः इन सभी बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम होगा, प्रथम नंबर में राजगृह, द्वितीय में वैशाली, तृतीय में पाटलिपुत्र और चतुर्थ में कुंडलवन। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है ख नंबर, अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह अथवा राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुआ था। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है घ नंबर, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे और बोधगया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी वाराणसी में। इसका सही आंसर है ख नंबर, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और पाटलिपुत्र में तृतीय। और आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। और इसका सही आंसर है ख नंबर, काला अशोक। इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाए थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और आनंद ये एक बुद्ध के
प्रिय शिष्य थे और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। और इसका सही आंसर है ग नंबर, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृत दाव हरिण वन में दिया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ग नंबर है, प्रथम उपदेश। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जन्म है और इस साइड में प्रतीक है, उनसे मिलान करना है। जन्म का प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल। प्रथम प्रवचन जो बुद्ध दिए थे वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए थे। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के पास में हुए थे। और त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है, घोड़ा है। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो निम्न प्रकार हैं। हाथी, माता के गर्भ में आना। कमल, बुद्ध का जन्म। घोड़ा, गृह त्यागना। बोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति। धर्म चक्र, प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। पद चिन्ह, निर्वाण। स्तूप, शेर, समृद्धि। सांड, यौवन। इस प्रकार इस सूची का मिलान हुआ। जन्म का प्रतीक कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, त्याग घोड़ा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेल्लुगप्पा, काग्युप्पा, शाक्यापा, लिंगमप्पा। इसका सही आंसर ख नंबर है, काग्युप्पा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय काग्युपा वर्ग से संबंधित है। बौद्ध संप्रदाय में 4 उप संप्रदाय है, कार्मा काग्यू, तल्पा काग्यू, बारोम काग्यू, पगड़तू काग्यू। गेलगुप्पा एक स्कूल का नाम है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिए थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर ख नंबर है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिए थे और उनकी मृत्यु कुशीनगर कुशीनाड़ा में हुई थी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किस देश में गया? जापान, चीन, कोरिया, ये सभी। इसका सही आंसर घ नंबर है, इन सभी जगहों पे गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जापान, चीन, जावा, कंबोडिया, श्रीलंका, कोरिया इत्यादि देशों में हुआ था। इनमें मौर्य सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे,
वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी बौद्ध प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान। इसका सही आंसर है क नंबर, वे लोग जिन्होंने निर्वाण अर्थात प्रबोध प्राप्त किया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बोधिसत्व को स्वीकारा गया था। बोधिसत्व वे होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर लिए हैं तथा लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता पहुंचाते हैं। वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो चुके होते हैं। अतः इसका सही आंसर क नंबर है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर है क नंबर, अशोक। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि अशोक के रुम्मीनदेई स्तंभ लेख से होती है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में है। सम्राट अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी और अर्मेनिक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के ब्रह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर क नंबर अशोक है। धन्यवाद।